हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक यात्रा के बारे में बात करेंगे जो कि है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड उमलिंगला पास। और इस पास तक पहुंचने वाले सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, और जो इस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी हौसला है, थोड़ी सी भी हिम्मत है और थोड़े से एडवेंचरस हैं आप, तो इस टूर के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं और आप बहुत आसानी के साथ इस टूर को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको छोटी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अगर पहले करा लेते हैं तो बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, जो कि वेबसाइट है LAHDC। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा ट्रिप मिल सकता है, और आप मैक्सिमम 5 जगह के लिए आपको वहाँ का रूट भी उस वेबसाइट में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 450 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से या पर पर्सन के हिसाब से आपको देना पड़ता है, और आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। थोड़ी बहुत तैयारी जो हमने की थी, तो इसकी आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस क्लिप के साथ आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है जो कि हमने प्रिपरेशन की थी जाने से पहले। तो चलिए सफ़र तय करते हैं। वैसे तो हमने अपना जो ट्रिप शुरू किया था वो लखनऊ से शुरू किया था, लेकिन लोग अमूमन मनाली से पहुंचकर अपना वहां से ट्रिप तैयार करते। तो हम यहाँ पर मनाली से आपको ट्रिप के बारे में बताएं, क्योंकि हमने तो लखनऊ से मनाली बाय रोड ट्रिप किया था। ऐसे तो मनाली से उमलिंगला पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, पर हमने जो रास्ता सेलेक्ट किया था वो था मनाली से अटल टनल होते हुए जिस्पा। वहां पर जाके हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे हम जिस्पा से पांग के लिए निकले, और जिस्पा से बारालाशला और सारचू होते हुए हम पांग पहुंचे, जो कि बहुत ही रोमांचक था। और फिर पांग में हमने स्टे किया, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज किया, और पांग के बाद हमने नेक्स्ट जो था हमारा वो स्टेसो मोर्री से होते हुए हम न्योमा, और न्योमा के बाद सीधे हनले पहुंचे। वहां पर हमने स्टॉपेज लिया और हम नेक्स्ट डे उमलिंगला के लिए निकले। इस सफ़र में हम अकेले नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ, हम लोग साथ निकले। 2 बाइकें, 2 कपल, और हमारा सफ़र शुरू हुआ मनाली से उमलिंगला की तरफ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं मनाली से उमलिंगला का ये सफ़र। ये हिमाचल का खूबसूरत ज़िला कुल्लू, और कुल्लू से आगे बढ़ते हुए हम मनाली की तरफ पहुंचेंगे। आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको कई सारे पैराग्लाइडिंग के और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बोट्स नज़र आएंगे। आप इनमें से किसी पे भी जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग भी दिखेगा, राफ्टिंग का भी दिखेगा। बहुत सुंदर नज़ारा रहता है और मज़े भी आते हैं, रोमांच भरपूर होता है। और ये समुद्र तल से 6398 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये व्यास नदी आपको बगल में नज़र आ रही है जो हमारे साथ चल रही है। इस समय थोड़ा सा पानी कम है, पर बारिश के सीज़न में पूरा भरा रहता है। और वहाँ पीछे हमको अभी पहाड़ियाँ रोहतांग दर्रे की कुछ दिखाई दे रही हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है। अभी से हमारा रोमांच पूरा बढ़ता हुआ, और कैसे पहुँच जाए इतनी दूर बहुत जल्दी से। चलिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर कई समय पर बहुत पहले कहा जाता था, ये मनु के नाम से मनाली जो जगह का नाम पड़ा है, मनु के नाम से पड़ा है। इसलिए इसको देवताओं का, पुराने ज़माने में इसको देवताओं के रहने की जगह या देवताओं का निवास के नाम से भी जाना जाता था। तो अब हम आगे बढ़ते हुए ये रास्ते में ही एक बहुत ही सुंदर दृश्य पड़ा था, जहाँ पर सेब के बहुत सारे बाग थे, और हमने भी इसका एंजॉय किया खूब भरपूर। और ये दुनिया भर में मशहूर है हिमाचल के सेब। तो आगे बढ़ते हुए ये सोलंग वैली है, जहाँ पर अधिकतर लोग जब शिमला आते हैं, मनाली में जब रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो इस जगह पर लोग ज़रूर आते हैं। और ये पॉइंट बहुत बर्फ़ से ढका रहता है। अपने जिस समय बर्फबारी होती है पूरा ढका रहता है। मैं भी जब 2010 में यहाँ आई थी तो बहुत पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है। ये पूरा जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और बहुत सारे स्नो के स्पोर्ट्स जो होते हैं, बहुत ही करने में मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मनाली से आपको कई सारी और जगह ऐसे स्पॉट मिलेंगे घूमने के लिए, जैसे हिडिंबा टेम्पल है और रहला झरना है। सोलंग वैली तो अपने आप में बहुत मशहूर है ही है। नागर किला है,
और यहाँ से लोग मणिकर्ण के लिए भी जाते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। और वो देखिए आपको दिख रहा है रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग की पहाड़ियाँ जो कि पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अभी तक तो उतना ठंडक नहीं महसूस हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है वहाँ जाके थोड़ी सी ठंड जो है बढ़ जाएगी। तो हमने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन रहा नहीं जा रहा है, लग रहा है कितनी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच जाएं। कितना ठंडा। और ये है अटल टनल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध टनल है। ये रोहतांग सुरंग है और ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जानी जाती है। रोहतांग दर्रे के नीचे चीक बनाई गई है। ये एक लंबी सुरंग है जो कि 9.2 किलोमीटर की लंबाई में बनी हुई है और दुनिया की सबसे लंबी एकल ट्यूब सुरंग है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने भी कुछ वीडियोस और फोटोग्राफी का एंजॉय किया था। यहाँ से बहुत से जो ट्रैवलर्स हैं अपना रास्ता चुनते हैं आगे के लिए। जिन लोगों को लेह की तरफ जाना है वो लेह की तरफ जाते हैं, और जिनको उमलिंगला की तरफ जाना है वो उमलिंगला की तरफ जाते हैं। लाहौल स्पीति, अलग अलग रास्ते यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर आगे और फिर से एक साइन बोर्ड आपको आगे नज़र आ रहा है, ये देखिए, केलोंग और जिस्पा की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। और ये एक चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है। यहाँ पर 50 रुपये पर बाइक के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा और आप फिर आगे के लिए ऐसे समझिए टोल के लिए आपसे लिया जाएगा पैसा, और आप आगे सुंदर सुंदर नज़ारों के लिए तैयार। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये बगल में व्यास नदी जो जा रही है, वाह 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 वाह। ये जिस्पा से पहले केलोंग का दृश्य है। केलोंग में हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर ज़रूर रुकिएगा। हमने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत फोटोग्राफी की, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए, मौसम भी हमारे हिसाब से। और यहाँ पर आप ज़रूर रुकिएगा, ये केलोंग वैली है। ये केलोंग वैली में हम लोग एंटर कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँगी कि इस जगह पे आप ज़रूर रुकिएगा। यहाँ पर आप जब रुकेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे नज़ारों को देखेंगे। पीछे झरना बहता हुआ आपको नज़र आएगा, बगल में कुछ वैली में लोग काम करते हुए नज़र आएंगे, कुछ खेती है लोग करते नज़र आएंगे, और 2-4 शॉप भी बहुत अच्छी सी हैं जहाँ पर आप खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। और सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसमें जो बीच में रास्ते हैं ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ के फ़ोटोज़ आप जीवन भर याद रखने वाले हैं, यहाँ के लम्हे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम तो नहीं भूल पा रहे हैं। आगे बहुत ही धुंध नज़र आ रही है और शाम होते होते हमें लग रहा है हम लोग लेट हो जाएंगे वहाँ पहुँचने में। कहीं पे धूप, कहीं पे अब देखिए एकदम से धूप, और कहीं पे एकदम धुंध सी आ रही है। पहाड़ों का यही तो है, बिल्कुल कहीं पे साफ़ नज़ारा होगा, कहीं पे साफ़ एकदम मौसम होगा, और कहीं पे एकदम धुंध सी छा जाएगी। पहाड़ अपने आप में कई सारी खूबसूरती लिए हुए हैं। तो इसलिए आप जब भी चलें तो अपने साथ बाइक में एक वो रेन कोट ज़रूर रख लें। मुझे लगता है हम लोग वो ब्रिज क्रॉस करेंगे। देखा, मैंने कहा था कि शाम होते होते हम लोग अभी केलोंग छोड़े हुए हैं और शाम होने वाली है। दिन भर की थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ठंड बढ़ती हुई, बहुत ठंडा है, बहुत 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 ठंडी हो रही है। पीछे चांद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे पीछे जो चांद है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरे पीछे है। और ये कहाँ तक हमारा साथ देगा। चांद छुपा बादल में। ये है जिस्पा, हम पहुंच गए हैं और ये हमारा मस्ती टाइम। बिल्कुल थकान, पूरी थकान उतर गई है। हमने खूब एंजॉय किया यहाँ पर, खूब डांस, खूब मज़ा। और हम दोस्त जब साथ होते हैं ना, कहते हैं जब 4 दोस्त साथ हों तो क्या नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगता है। इतना मज़ा आता है, वो एक्साइटमेंट, वो रोमांच, ये पल दोबारा लौट के नहीं आते हैं।
नवी फिरोजपुर वाला उंज बोलदा ना बाला गल करदा ए हुंदी जो भी जजनी मगर दसां तैनू सोनिए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा बखेरा सवैगनी ओ बखेरा सवैगनी ओ बखेरा सवैगनी ओ बखेरा सवैगनी और ये रंग बिरंगे झंडे जो हैं तिब्बत के झंडे आपको कारों में, बाइक में, सब जगह नजर आएंगे। तिब्बती परंपराएं बहुत ही यूनिक है, अलग है। आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। ये जो नदी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के लाहौर ज़िले से निकलती हुई नीचे आ रही है और जो जम्मू और कश्मीर के रास्ते को लद्दाख से जोड़ती है। जब आप इससे थोड़ा सा और ऊपर पहुंचेंगे तो यही नदी भगा नदी में मिलेगी जो कि चेनाब नदी की सहायक नदी कहलाती है। ये मैं और मेरे हस्बैंड खूब इंजॉय करते हुए, सच में अगर जीवन साथी आपका आपके साथ हर पल हो और ये रास्ते तो और खूबसूरत नज़र आने लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट जगह है। ये रास्ता वो जगह है यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बना नज़र आएगा और ये जो प्रोजेक्ट योजक है ये बारालाशला का रास्ता अलग दिखा रहा है, शिंकुला का रास्ता अलग दिखा रहा है। यहाँ पर आप साइन बोर्ड देख सकते हैं। तो अब बारालाशला के रास्ते पे हम जाएंगे और शिंकुला जाएगा आपको स्पीति की तरफ लेते हुए और ज़ांस्कार वैली की तरफ लेते हुए, पदम रंगदुम की तरफ। तो हम लोग निकल चले हैं बारालाशला की तरफ। वो देखिए दूर ही नज़र आ रहा है बारालाशला। ये मेरे फ्रेंड्स पीछे आते हुए और प्रीति मेरी फ्रेंड आलोक। और हमने फिर से रोका अपने आप को इस जगह पे। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे यहाँ के दृश्य को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए। वो देखिए दूर ही नज़र आ रही बारालाशला। और ये बारालाशला पीछे पहाड़ी बर्फ से ढके हुए। जो लोग मैदानी एरिया में प्लेन्स में रहते हैं ना तो उनको ये पहाड़ और ये बर्फ और ये घाटियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है उनके लिए। बहुत ही ख़राब रोड, बहुत ही ऑफ रोड, लेकिन इसमें हमारे बैंड बज चुकी है। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान से आइएगा। और ये है रोड सही आ रही है, बहुत देर बाद ये रोड सही आई है और ये पैच हर जगह मिलेगा आपको। ऊपर आते समय थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है किसी किसी को, लेकिन हमको नहीं हुई यार, हमको नहीं हुई। वाह वाह वाह, क्या सुंदर नज़ारे हैं। और ये बर्फ जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है और ये बर्फ से लदे हुए पहाड़। अब तो आ रहा है एडवेंचर। ये है असली एडवेंचर। ये देखिए, ओहो, ये यहाँ आगे क्या जाम है क्या? हाँ, ये है सूरज ताल। और अब खुला है रास्ता तो हम आगे बढ़ते हुए, लेकिन पूरा ख़राब रास्ता है। बारालाशला में हम भटक गए हैं और हम फिर वापसी कर रहे हैं उधर की तरफ, दूसरी तरफ। ओफो, ये क्या है, इतना ख़राब रास्ता। ओहो, यहाँ पे बाइक के स्लिप होने का भी डर है, थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन यही तो एक्साइटमेंट है, यही तो एक्साइटमेंट है। इसी के लिए तो बाइकर सपना देखता है ऐसी रोड पे चलने के लिए और अपने चैलेंज को पूरा करने को। हम घूम फिर के फिर एक जगह क्यों आ रहे हैं बार बार? 2 बार हम यहाँ पर वापसी कर चुके हैं। हमारा टाइम बहुत ही बर्बाद हो चुका है इस रास्ते पे। काश कि अब रास्ता मिल जाए सही। वास्तव में है पूरा बंजर, लेकिन है बहुत शानदार। वो दूर देखिए कितने सारे नीचे सैलानी भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो नीचे मनाली में आते हैं वो यहाँ तक ज़रूर आते हैं थोड़ा सा बर्फबारी का आनंद लेने के लिए।
यहाँ हमने कुछ फोटोग्राफ्स को लिया है और यहाँ रुक के वाओ, ये देखिए यहाँ रुके हैं हम लोग। ये बर्फ सी चादर न जाने कितने ही दिलों में थम गई होगी, कितने ही दिलों में बैठ गई होगी जाके। और कितनों की ज़िंदगी में है तो ये सफ़ेद चादर, पर कितनों की ज़िंदगियों में इसने रंग बिरंगे रंगों से भर दिया होगा। और ये चादर हमने भी अपने साथ अपने दिल में बैठा ली है, दिल में समा ली है। ये सफ़ेद चादर, बर्फ़ की चादर। ये देखिए BRO बैठा हुआ, BRO के वर्कर्स हमारे साथ हैं, साथ ही साथ लगे हैं। पूरे रास्ते हमने इनको देखा है। वास्तव में BRO ने बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी वजह से हम लोग इतनी हाइट पर पहुंच के राइडिंग का एंजॉय कर पा रहे हैं। कहीं ऑफ रोड, कहीं बहुत अच्छी रोड। और हम लोग अब सारचू पहुंचते हुए, वो देखिए दूर सारचू गांव दिख रहा है। बहुत ही अच्छी रोड है यहाँ पर, देखिए अभी बस इस पुल के उस पार हम लोग सारचू के तरफ होंगे, जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि पुल पर काम चल रहा है तो हम लोग को इधर घूम के जाना पड़ेगा पुल के नीचे से। और इधर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने साथ आपको अच्छे जूते लेके चलने होंगे, जो शूज़ ऐसे हों जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर सकें और वाटर रेजिस्टेंस उसमें पावर हो। या तो फिर आप वाटर कवर्स के ले सकते हैं, शू कवर जो होते हैं उनके साथ आप आ सकते हैं, बड़े ही संभाल के, क्योंकि यहाँ पे बाइक बहुत स्लाइड करती है, बहुत ही ज़रूरी। और पीछे देखिए बालों का आता हुआ ये यू टर्न करके नीचे हम लोग पहुँच रहे हैं। अरे भाई रुको तो ज़रा, अरे मैं भी आ रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हम लोग ने बैग वगैरह को पूरा कवर करा है। और अब हम लोग सारचू पहुंचने वाले हैं। ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है सारचू का, और यहाँ से पांग करीब 76 किलोमीटर दूर है और हम आज ही उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा स्टॉपेज लेंगे, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे हम लोग और बस। यहाँ पर आपको एंट्री वगैरह देनी होगी, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जाना है, सारी थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये पूरा सारचू गांव देख लीजिए, चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ। बस हम लोग सारचू से निकल के पांग की तरफ बढ़ चुके हैं, कुछ ही देर में पांग पहुंचेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी थी सारचू में। अब हम लोग पांग की तरफ बढ़ चुके हैं और इसके बाद जस्ट एंट्री पॉइंट है ये पांग का। ये पुल मिलेगा तो आप समझ जाइए कि आप पांग की तरफ बढ़ रहे हैं। पांग में थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एकदम से आपको हाइट मिलेगी और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बॉडी को एक्लिमेटाइज करने में टाइम लगेगा। और सिर्फ आपको यहाँ पर रेस्ट करना है और कहीं ज़्यादा घूमिए टहलिए नहीं, क्योंकि इतनी बर्फीली हवाएं एकदम से मिलती हैं तो शायद बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगेगा। अब हम लोग यहाँ से पांग से निकल चुके हैं, रात में हमने यहाँ स्टे किया था और ये पूरा ऑफ रोड वो कितना थक चुके हो हम, बिल्कुल थक चुके हैं। बैंड बज गई है, बैग की बैंड बज चुकी है एकदम, बहुत ज़्यादा देर के बाद ये आया है रोड। और ये हम पांग की तरफ बढ़ते हुए, पांग एक ऐसा जगह है जहाँ आपको अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है, रुकना है पूरी रात
अगर आप रुकते हैं यहाँ पर तभी आप आगे के सफ़र के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसलिए देखिए, मैंने कहा था ना, पीछे पहाड़ जो है बहुत ही अलग तरीके के थे और आगे आने वाले पहाड़ एकदम अलग तरीके के हो रहा है। ये भूरे भूरे पहाड़ अब पीले पीले हो गए हैं और गंदे मटमैले एकदम रेतीले हो चुके हैं, काले और बहुत ही गहरे हैं। ये कहीं भी सरक जाए तो बस। यहाँ के आसमान देखिए कितना खूबसूरत, एकदम साफ, क्लीन, नीट एंड क्लीन ब्लू आसमान। कहते हैं हर इंसान को कोई ना कोई सपना देखना चाहिए, ज़रूर से देखना चाहिए। और क्योंकि सपने जितने ही आपको ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए तैयार करते हैं, वो आपके मन को एक नई दिशा देते हैं, नई सोच देते हैं। सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं। हमने भी एक सपना देखा है उमलिंगला का, देखिए कब पहुंचते हैं अपने सपने को, कब अचीव करते हैं। लेकिन ये रास्ता भी बिल्कुल हेलो। इस समय हम लोग डैबरिंग से निकल के टीएसओ मोरी में आ चुके हैं और ये रास्ता पूरा ऑफ रोड था। अब हम लोग कूच कर रहे हैं न्योमा की तरफ। 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और जब पहुँचते हैं तो बात करेंगे, ठीक है? ओके बाय। क्या नज़ारा है, एक तरफ पूरे अलग अलग तरीके के कलर के पेड़ पौधे और एक तरफ बिल्कुल खाली सड़क, सुनसान सड़क, कोई नहीं है। और ये फिर से एक वाटर क्रॉसिंग। और यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग कितनी, ओह, आप यहाँ पर आए तो ज़रूर से अपने एसेसरीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास प्रॉपर एसेसरीज़ होंगी तो आप और अच्छे से आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा ध्यान से आइएगा, बड़े बड़े पत्थर है ना। और अब ये मेरे फ्रेंड आलोक आता हुआ उधर से, ये भटक गया यार, नहीं 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 नहीं, आ गया, ओह गॉड। और ये कहाँ फंस गया, प्लीज़ आ जाओ आलोक, इधर से, इधर घुमाओ गाड़ी को। यार ये क्या हो रहा है। ओके ओके ओके, यस यस यस, ये आ गए, ओह गॉड। और अब टीएसओ मोरी पे आते हुए हम लोग, ये पूरी, ये एक टीएसओ मोरी लेक है। और जो जगह है ना, यहाँ से 28 टीएसओ मोरी से अंदर जाते हुए 28 से 50 किलोमीटर, मुझे तकरीबन अंदाज़ा नहीं है, ये ऐसी है। इतनी दूर आप जाएंगे तो आपको एक दिन यहाँ पर भी बिताना पड़ेगा अगर आपको टीएसओ मोरी का आनंद लेना है, लेक का। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, लेक्स है, बस आप यहाँ पर आइए, एंजॉय करिए, प्रकृति के साथ अपना थोड़ा समय बिताइए। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, हम अपना रास्ता न्योमा की तरफ चलने वाले हैं। और अब तो लग रहा है जल्दी से न्योमा पहुँचे, और क्योंकि हमारा मौसम भी साथ दे दे, बस मौसम लग रहा है एकदम खुला हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ मैंने कहा ना, पहाड़ों का कोई भरोसा ही नहीं। बादल कितना साफ नज़र आ रहा है, वो ये आसमान का रंग बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हवा तो एकदम सन सन कर रही है यहाँ पर हवा। मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। ये वीडियो बनाते समय मेरे हाथ एकदम काँप रहे हैं, भले इतनी तेज़ धूप दिख रही हो, लेकिन ये हाथ मेरे बिल्कुल ठंडी हवा से बिल्कुल फ्रीज़ हो गए मेरे हाथ। और यहाँ पर रुक के वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं कब आप आए इस जगह पे दोबारा। यहाँ से बहुत कैनवाई जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्मी की बहुत सारी लोडेड ट्रक्स जो है वो यहाँ से जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस रास्ते पे कोई और नज़र नहीं आया है, सिर्फ हमारी बाइक्स नज़र आ रही हैं, हम दोनों की बाइक्स। और मुझे अभी तक कोई भी नज़र नहीं आया इतनी दूर तक। मुझे ये रास्ता 100 किलोमीटर के आसपास हम ऐसे ही क्रॉस करते चले हैं, 50 से 100 किलोमीटर में। अभी तक एक अब दिख रहा है कोई आगे आते हुए, पर दिख नहीं रहा। यहाँ के कोई लोकलिस्ट लोग ही दिख रहे हैं, पर कोई बहुत बड़ा ट्रैवलर या ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ये आगे आलोक प्रीति रुक क्यों रहा है, आलोक प्रीति रुक क्यों ना। ओके, फोटोग्राफी यहाँ पर कभी ये चाहिए। ओके, टाइम टू सेल्फी। देखो क्या नज़ारा, वाव वाव वाव। और ये फिर से आर्मी का कुछ बड़ा
स्टॉपेज यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसा कुछ है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। और ये लोमा की तरफ बढ़ते हुए, यस ये लोमा है और लोमा में ट्रेनिंग सेंटर है बाकायदा। अब आर्मी के कई सारे ट्रेनिंग बेसिस को आप देख सकते हैं। ये हमारे बाईं तरफ बिल्कुल तैनात है आर्मी। भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया है और बीआरओ ने कड़ी मेहनत के साथ ये रोड्स बनाई हैं। और यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे आर्मी बेस दिख रहे हैं, कितने सारे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर दिख रहा है। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमें गर्व है भारतीय होने पे, भारतीय सेना पे हमें गर्व है गर्व है गर्व है। यहाँ पर एटीएम है और ये इनके बैंक का, ये छोटी सी मार्केट, यहाँ होम स्टे भी है। सो फ्रेंड्स हेलो, इस समय हम लोग न्योमा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की हाई ऑल्टीट्यूड में हो जो समस्याएं आ सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत या आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, वो यहाँ आके आप दिखा के दवाई लेके अपनी हेल्थ चेकअप करा के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे साथ भी 3 लोग हैं, 2 जो लेटे हुए बंदे हैं, इन दोनों को हेल्थ चेकअप की जरूरत है। दूसरा आराम कर रहा है, नहीं दूसरा उठ गया, जो उठ गया है ये बंदा जो उठ गया ये आराम कर रहा था, सॉरी ये धूप ले रहा था। और अब पेशेंट बगल में है। इसने कुछ कल ही इनको पांग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, ठंडक लगी है, अब वो ठंड से ज़्यादा दिक्कत हो गई तो हम लोग ने न्योमा में दिखाया, लेकिन शी इज़ वेरी टफ। उसने डिसाइड किया हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम जाएंगे। और ये आज हम लोग के साथ बहुत बढ़िया से न्योमा तक आ गए हैं। अब हार्डली 2 और 3 आवर्स का हमारी जर्नी है हलने तक। चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और बीच में एक लंबा सा रास्ता। अब रास्ता आसान हो गया, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठंड और ठंडी हवाएं ये जो है ना बहुत परेशान करेंगी। पूरे रास्ते आपको अपने कान बंद करके रखने हैं, अपनी नाक और मुंह को बंद करके रखना है गर्म हवा के साथ, ताकि थोड़ा बहुत। और ये है हनले पहुंचने का रास्ता। एक और आईटीबीपी का चेक पोस्ट लोमा, जिसकी हाइट है 13,831। दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं वही नज़र आ रही हैं। और ये हनले का ही कुछ एक रास्ता, 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता बस बचा हुआ है और फिर हम लोग हनले पहुँच ही जाएंगे। ये फिर से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, सेना के जवान नज़र आ रहे हैं। पहले मैं सोचती थी हनले जैसी जगह में पहुंचना ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन। लेकिन सब कुछ मुमकिन है अगर आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी अंदर जाने का जो एडवेंचर है ना, वो जो उसको हौसला है ना, वो बढ़ा हुआ है, तो आप पहुंच सकते हैं। और ये हम लोग अब फाइनली हनले पहुंच चुके हैं। ओ भाई कोई है, ओ भाई कोई है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा उतर के पता करते हुए वहाँ अंदर जाके पता करना पड़ेगा। संतोष जा रहे हैं वहाँ पर पता करने कुछ कैसे आगे बढ़ना है। और ये हनले पहुँच चुके हम लोग। बहुत तेज हवा है पूरे रास्ते, ये हवा बहुत तेज, मेरे न्योमा से अभी तक हनले तक आते बहुत तेज हवा। ये फोटीला का रास्ता है, ये फोटीला वाला ही रास्ता है। यस, ये फोटीला का रास्ता है। यहाँ से भी हनले के लिए उमलिंगला के लिए जा सकते हैं। फोटीला का रास्ता, और इधर जा रहा है रास्ता जो वो है हनले का रास्ता, वो हनले गांव की तरफ जा रहा है। ये हिमांक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हिमांक जो था उससे ये लद्दाख का जो डेवलपमेंट है पूरा जुड़ा हुआ है।
आपको यहाँ आके बहुत सारी जानकारी मिल सकती है हनले के बारे में। और ऑब्जर्वेटरी भी यहीं पर है। हनले हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो एक बात बताना चाहेंगे कि रास्ते जो है ना आपको थोड़े से मिसगाइड कर देंगे। एक रास्ता चला जाता है सिर्फ और सिर्फ गांव की तरफ, और एक रास्ता जाता है वहाँ की जो ये देखिए, ये है मोनेस्ट्री। एक रास्ता है मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा है। और थोड़ा सा हम लोग अभी कंफर्म नहीं, लेकिन ऑफ रोड है यहाँ पर भी, पूरा कुछ भी नहीं बना है। फिर हम लोग गलत आ चुके हैं, लेकिन ये रास्ता चेंज करना पड़ेगा हमें लग रहा है। और यहाँ से हम लोग को टर्न लेना है क्योंकि हम लोग गलत आ चुके हैं। वापसी करके हम लोग फिर पहुँचे हैं उस रास्ते पर जहाँ से हनले गांव के अंदर आप लोग पहुँचेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा निकलते चले आइएगा। और हवा कह रही है मैं हूँ। वो देखिए दूर दिख रही है ऑब्जर्वेटरी, ऊपर नज़र आ रही है ऑब्जर्वेटरी, हनले की ऑब्जर्वेटरी। ये सूरज कितना बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है इतना बड़ा सूरज है। और ये अंदर जाता हुआ रास्ता। यहाँ पे विंटर कार्निवल भी होता है और उस समय शुरू होता है कब ये भी पता नहीं है। ये पूरा लद्दाख में हर जगह दिखेगा आपको। गोम्पा आपको हर जगह दिखेंगे। और यहाँ पर होम स्टे के कई सारे बोर्ड भी दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं आप। मिल्की वे होम स्टे, पद्मा होम स्टे। और फाइनली हम लोग अपने होम स्टे में पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छी जगह है, आराम से यहाँ पर आप रुकिए। और अब हम लोग हनले में हैं और अभी दूसरा दिन हमारा। हम लोग बाइक से निकल रहे हैं उमलिंगला पास के लिए। मौसम बढ़िया है, आगे जाने के लिए प्रिपेयर हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। उमलिंगला पास के लिए हम लोग आज निकल रहे हैं। हनले में हम लोग रात में बहुत शानदार हम लोगों का अनुभव रहा कल का, और बहुत थक गए थे तो नींद भी बहुत अच्छी आई थी। खाने का मन बिल्कुल नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे होम स्टे में खाना अच्छा दिया। पोहा सुबह हम लोगों ने खाया है, और पोहा थोड़ा सा ठीक था, नॉर्मल था। मन ही नहीं कर रहा था खाने का अब लेकिन खाना पड़ा, क्योंकि बिना खाए तो आप नहीं रह सकते। और उमलिंगला जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो फोटीला का रास्ता है और एक ये रास्ता है जिस पे हम लोग जा रहे हैं। यह है नेबुले का रास्ता है, और थोड़ा सा ख़राब रास्ता है ज़रूर, लेकिन ये शॉर्टकट बताते हैं लोग यहाँ पर कि इस ब्रिज को जैसे ही हम लोग पार करेंगे तो हम लोग नेबुला के रास्ते पे पहुँचेंगे। और नेबुला में सिर्फ ऑफ रोड है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑफ रोड है। ये टू व्हीलर्स जाते हुए आगे, इनकी तो बड़ी शानदार बाइक लग रही है, बहुत ही हाई क्लास की है क्या बाइक भाई, देखिए ज़रा सा। और ये टीवीएस सुजुकी में जा रहे हैं आगे, वाह सैल्यूट भाई साहब। हम लोग तो बुलेट से आने में अपनी बैंड बजवा चुके हैं, बहुत बढ़िया। चालू खा लो। और नेबुला की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, ये लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन लोग की गाड़ी चल पाएगी आगे। देखिए तो कितना ख़राब ऑफ रोड है। ये देखिए कितनी किससे जा रहे हैं भाई ये, अरे भाई साहब रुक जाइए। और ये ऑब्जर्वेटरी दूर हम लोग छोड़ते हुए, पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड, कुछ भी नहीं आसपास नज़र आ रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात। जिसने कहा था बिल्कुल सही कहा था। मैंने हम लोगों ने जाने से पहले बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो उसमें उसने बोला था ना बंदा ना बंदे की जात नज़र आएगी। तो यहाँ सच में ऐसा ही है कि आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आएगा, सिर्फ आपकी गाड़ी होगी, आप होंगे। और यदि आप ग्रुप में आते हैं तभी आपको सही रहेगा। यहाँ पर अकेले तो भैया बहुत मुश्किल है इसको पूरा करना, कर तो लेंगे तब भी, लेकिन फिर भी आपको ये देखिए, ये हैं यहाँ के भेड़। वाह, ये मवेशी ना हो तो शायद इन पहाड़ी रास्तों पे चलना आसान नहीं होगा। ये ऊंचे नीचे रास्ते, ये देखिए फिर से नज़र आए, कितने खूबसूरत नज़र आए। ऐसा लग रहा है हम लोग की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ओफो, नहीं, जाओ बाय।
ये हमारी गाड़ियों की आवाज़ से ही डर गए, कोई आता ही नहीं होगा तभी तो। ये हमारी गाड़ियों की आवाज़ से ही डर गए हैं, हमें लग रहा कोई नहीं आता है इस जगह पे, ऐसा लग रहा। देखिए कैसे कितने सुनसान रास्ते, फिर ये ऊंचा सा रास्ता, उफ़ो। और ये एकदम बंजर ज़मीन है, एकदम बंजर ज़मीन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है। और वो देखिए वो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो नीचे, उन्हीं की है जो हम लोग के आगे चल रहे थे। हीरो पुक लेके नहीं बढ़ पाए भाई साहब, ख़त्म, आप ख़त्म, नीचे गए, आपकी गाड़ी बंद हो गई है। और ये नीचे से आते हुए हमको ऊपर छोड़ा इन्होंने, क्योंकि गाड़ी इनकी बंद हो गई थी, तो पीछे आलोक लेने गया है। लेकिन धीरे से आ रहे हैं लोग आगे। वाह, ये नज़ारा भी बेहतर है। अब ऊपर से फोटोग्राफी लेने का तो मज़ा ही है कुछ और, लेकिन हमने मोबाइल से बनाया, लेकिन कितना दिलचस्प लग रहा है। वाह, ये देखिए ये दोनों लोग आते हुए, आलोक बाइक में स्टंट करते हुए, आलोक और संतोष। ये देखिए क्या मज़ा आ रहा है। ये देखिए ये दोनों ही अपने शानदार बुलेट में चलते हुए। गाड़ी के साथ साथ ऑफ रोड में चलना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो आप ऑफ रोड को तो सोचिए भी नहीं बिल्कुल। ये बुलेट संतोष की जवाब दे चुकी थी। लेकिन ये रास्ते बहुत अच्छे हैं ना, मज़ा आ रही है ना। कोई नहीं है, हम और हम, सिर्फ ये दो बाइक्स के बाद हमको वो नज़र आए हैं, वो दोनों लोग। और ये वो नज़ारा है हल्ले पहुंचने से उमलिंगला के रास्ते का, वो नज़ारा नज़ारा वहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद शायद वो नज़र आए। मिल जाएंगे। हाँ बस इधर से भी चल सकते हैं। ये रास्ते इतने कठिन है तो आगे का क्या होगा। हमें तो लगता है कि हम लोग फोटीला वाला रास्ता लेना चाहिए और वहाँ से वापसी करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि हम लोग फोटीला से वापसी करें या निबुला से वापसी करेंगे, क्योंकि निबुला वाला भी रास्ता बहुत आसान नहीं है और फोटीला वाला रास्ते के बारे में हम लोग अभी जानते नहीं हैं। तो जब वापसी करेंगे तो फोटीला से ही करेंगे। और ये शायद उमलिंगला के लिए रोड जो आ रही है अब, ये शायद वहीं मिलेगी जाके। ये रोड अब मिल गई है, थोड़ा सा पैच मिलेगा शायद, लेकिन ये वही रोड है शायद जो BRO ने बनाई है। जी हाँ, ये है हनले। ओह वाह, ये एक बाइकर आ रहा है हम लोग के साथ। कौन है ये भी खुद पूछ रहा है हम लोगों से। वाह, ये तो हनले का दिखा रहा है। उमलिंगला किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, राइट कि लेफ्ट। और एक बात और है कि गूगल पे इसका मैप का कोई नज़ारा नहीं है, गूगल पे है ही नहीं। और ये हम लोग बाईं तरफ निकल चुके हैं। ये देखिए आलोक स्टंट करता हुआ, और मैं फिर से पहुंच चुकी हूँ संतोष के पास। और ये है रास्ता चिसमुले का, चिसमुले जाएगा रास्ता। चिसमुले के बाद हम लोग पहुँचेंगे उमलिंगला। ये फिर से बाइकर्स मिल चुके हैं हम लोग को आगे। ये लोग भी जाने होंगे, इन लोग को भी पता ही नहीं होगा, हमको पता है। चलो आओ मेरे पीछे आओ, हमारे पीछे आओ। बाकी सब दाएं जाओ और बाएं जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, पीछे आओ। और यहाँ से जो ब्रिज मिलेगा ना, यहीं से आपको पता चलेगा ये रास्ता डैम चौक के लिए ऊपर जा रहा है। और यही आगे जाके ये डैम चौक से पहले हम लोग को मिलेगा। ये ब्रिज क्रॉस करना ज़रूरी है। ये ब्रिज क्रॉस करते ही आपको वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो मिलेगी ज़रूर से, जो कि है उमलिंगला। देखिए, ओह वाओ, वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। डैम चौक के लिए भी इससे आगे रास्ता जाता है। आप इसके आगे जाना चाहें तो डैम चौक भी जा सकते हैं। बाप रे बाप। और अब हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और ये जगह जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के हाइट से भी ऊंची है। और ये हम पहुंच चुके हैं। मैंने कहा था ना, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और हर इंसान का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। यस, वी आर रेज्ड। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। 19,024 फीट की हाइट। वेलकम यू टू उमलिंगला। 19,024 फीट की हाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल
पास की तरफ, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा। ओहो, ये मेरा हीरो आता हुआ सामने से। वाओ संतोष, वी हैव डन इट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस यस, हम लोग पहुंच चुके हैं और ये एडवेंचर का ये नज़ारा हम सभी अपने सांसों में समेट लें।